डिस्क्लेमर। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पे फल, फूल, सब्जियां उगती है। यहाँ पे सीजन वाइज खेती की जाती है और वह एक ही समय पे सारे सीजन में एक ही क्रॉप आ जाने की वजह से उनकी कीमतें फार्मर को मिलती नहीं है और उसकी वजह से बहुत सारी खेती वेस्ट हो जाती है और वह फार्मर को परेशानी कर देती है। जैसे कि एक ही सीजन में बहुत सारे टमाटर उग जाते हैं और वह टमाटर को मार्केट रेट नहीं मिलता है। फिर फार्मर क्या करता है, वह बेचने जाए तो ना भाव मिलने की वजह से वो रोड पे फेंक देता है और वह कर्जे में डूब जाता है और वो फिर आखिर में उसके पास एक ही रास्ता होता है, वो होता है फांसी लेना। फार्मिंग करने जाए तो हमें वाटर, लेबर, ऑयल, लैंड खर्चा होता है और वह अगर बिके तो अच्छा है, अगर ना बिके तो वह सड़ जाता है और उससे मीथेन गैस निकलती है और वो पृथ्वी के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के ऊपर के 40% फ्रूट्स वेस्ट हो जाते हैं। 365 मिलियन पाउंड्स डे लॉस होता है। अगर देखिए तो एक दिन में सबसे बड़ा स्टेडियम जो है उतने सारा फ्रूट्स हम लोग फेंक देते हैं। बहुत अच्छे फ्रूट्स जो होते हैं हमें फेंकने पड़ते हैं और उससे मीथेन गैस बनती है और वो मीथेन गैस जो है वो ओजोन वायु के लिए बहुत ही हानिकारक है। दोस्तों, यह 40 मिलियन टन तक हो सकता है और जो सूखा मेवा या महंगी चीजें हैं 6% तक होते हैं। दोस्तों, बहुत बार हम लोग जो भाजी फेंकते हैं वह अच्छी ही होती है। कोल्ड स्टोरेज क्यों बना रहे हैं? भारत के किसान को सपोर्ट करने के लिए और उनके जिंदगी में सफलता लाने के लिए और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए। साथ ही में हम उनको ईवी का सपोर्ट भी दे रहे हैं। हमारा जो कोल्ड स्टोरेज है वह हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ में इक्विपमेंट के साथ हुआ है। पूरे भारत में 1000 कोल्ड स्टोरेज बनाने जा रहे हैं। उसकी हर एक की कैपेसिटी 10,000 टन होने वाली है। अगर कोई फार्मर को हमारे पास उनका सामान रखना है तो वो नॉमिनल फीस के ऊपर हमारे पास रख सकता है, या अगर किसी फार्मर को लगता है उनका सारा सामान हमें बेचना है तो हम मार्केट रेट के हिसाब से लेने को तैयार है। में हमारा जो कोल्ड स्टोरेज होगा हाईवे के जंक्शन में 2 से 3 एकड़ एरिया में बना होगा। उसकी लागत 5 से 6 करोड़ तक हो सकती है। हम ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारी खुद की बिजली है, इसके लिए। साथ ही में हमें वो अफोर्डेबल हो सकती है। अगर हम किसी और की बिजली लेंगे तो हमें वो महंगी गिर सकती है। कोल्ड स्टोरेज का एक यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, किस तरह से होंगे हमारे कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज आप अगर सोचे तो यह छोटे मोटे नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रकार के रूम्स होते हैं, कैटेगरी होती है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है। यहाँ से कार्गो के साथ में साफ सफाई है, फिर कटिंग है, वॉशिंग है और भी बहुत सारे जगह पे रोजगार बढ़ने वाला है। और जब भी मार्केट में डिमांड बढ़ती है तभी ये मार्केट में जाके हम ये बेच सकते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो हमारे देश में बन रहे हैं वो उनकी लाइफ बढ़े और वह भारत देश के हर वासी को मिले, क्योंकि अगर वो खाएंगे तो सबका भला होगा और साथ में अगर वो सड़ जाए तो नुकसान तो होगा ही, मगर पृथ्वी के ओजोन वायु को भी खराब कर देगा। कोल्ड स्टोरेज के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होने वाले हैं, मतलब कैटेगरी के रूम होने वाले हैं। वह जो रूम है वह रूम के अंदर -2 से लेके 50 डिग्री तक हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, जिस किस्म की वहाँ की नीड होगी वहाँ के एरिया की वह हम स्टोर करने वाले हैं, क्योंकि वह स्टोर करने की वजह से वहाँ के कॉमन लोगों को, फार्मर लोगों को और भारत देशवासियों को उसका फायदा होगा। दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज आज भारत में बहुत ज़रूरत है और वह बनने से भारत देश के अंदर जीडीपी में बहुत बड़ा हाथ लगने वाला है। आज अगर हम सोचें तो कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बनाते हैं? आज भारत में बिजली की कमी होने की वजह से और जिस जगह पे खेड़े गांव में या कोई छोटे शहर में हम अगर कोल्ड स्टोरेज खोलते हैं
तो वहाँ पे 24 घंटा बिजली वहाँ के जो भी मंडल होता है, महामंडल होता है, वो दे नहीं पाता है। इसकी वजह से वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज नहीं खोलते हैं। अगर आधे घंटे के लिए भी अगर लाइट चली गई तो क्या होगा? कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ सारा का सारा सामान खराब हो जाएगा, मतलब सड़ना चालू हो जाएगा। हमारे कोल्ड स्टोरेज के ऊपर सोलर पैनल लगा रहे हैं और वह सोलर पैनल हमारे खुद के होंगे। फार्मर ने जो भी हमें मटेरियल बेचा है वह हम मॉल या बड़े बड़े सोसाइटीज में बेचने वाले हैं। हमारा खुद का एक ऑनलाइन ऐप है, उसके द्वारा हमारे जितना सारा नेटवर्क है उनको हम वो मैसेज देंगे कि आज हमारे पास ये मटेरियल है। वह फ्रेश मटेरियल होगा जो डायरेक्टली फार्मर से हमारे पास और हमारे पास से डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंच जाएगा। हम इसके बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। आप कैश या ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, उसमें से 20% कमीशन सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रेकमेंड किया है तो उस रिकमेंडेशन का फायदा सभी को होगा। मतलब आपने किसी को जोड़ा है और आपकी बड़ी टीम है तो वह टीम का फायदा आपको होगा। तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो भी फायदा होता है वो मैक्सवे से उनका प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे और मैक्सवे जो है अपना प्रॉफिट शेयरिंग मैक्सवे के 18 लेवल जनरेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। हमारे कोल्ड स्टोरेज के अंदर का जो भी मटेरियल है वो आपके पास जाएगा और उससे सभी को फायदा होगा। मैक्सवे कंपनी और 9G कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग के लिए साथ में है, दोनों का आपस में कोई भी वास्ता नहीं है। 9G, एवरीथिंग फॉर मदर अर्थ। थैंक यू।